यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरों को शीतल करे आप हूं शीतल होए। इन दो पंक्तियों के द्वारा कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इन दो पंक्तियों के द्वारा कबीर दास जी हमें बता रहे हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब देखिए दोस्तों, इन दो पंक्तियों के द्वारा कबीर दास जी हमें बता रहे हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इन पंक्तियों के द्वारा कबीर दास जी हमें बता रहे हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयों को देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूं। भावार्थ इसका यही निकला, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब इसका भावार्थ तो यही निकला दोस्तों कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। अब इन दो वाक्यों का भावार्थ तो ये निकलता है दोस्तों, जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा, है ज्यों सारा प्रभात। अब इन दो वाक्यों का भावार्थ ये निकलता है कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा।